ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग प्लीज। पुनः फेमस अगेन। सबको गुड आफ्टरनून। ओके, सो माय नेम इज सी एस हर्षवर्धन गायकवाड एंड आई विल बी अ फैकल्टी फॉर व्हाट, लॉ। ठीक है, अभी जब मैंने आपको पहले पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्लियर्ड योर फाउंडेशन, लाइक मेजॉरिटी हैव क्लियर्ड योर फाउंडेशन और फ्यू ऑफ यू हैव कम फॉर व्हाट, डायरेक्ट एंट्री बीकॉम करके। सीएमए फाउंडेशन को आपको 4 सब्जेक्ट्स थे और बहुत इजी भी था। क्या क्या सब्जेक्ट थे बताएंगे? सिंपल अकाउंट्स, मैथ्स, उसके बाद लॉ था और क्या था आपका इकोनॉमिक्स। व्हाई डिड आई से सिंपल? बिकॉज आपका पूरा पैटर्न कैसा था? आपका एमसीक्यू था। ठीक है, आपको लिखना कुछ नहीं था। अगर आप कंपेयर करें आपके ही फ्रेंड्स लोग के साथ जो आपके सीए कर रहे हैं, उसके लिए क्या था? सो इट वाज कंप्लीटली व्हाट, एमसीक्यू प्लस क्या था यहाँ पे, फाउंडेशन, बीइंग द सेम सब्जेक्ट्स। बट इंटरमीडिएट में जितना भी अपने को करने का है वो सब कुछ क्या करना है? अभी अपने को लिखना है। आज आपका फर्स्ट डे, अंडरस्टैंड द पेपर्स फर्स्ट। मैं आपको सब बताऊंगा, इंस्पायर्ड मेरा सिर्फ लॉ है अभी, बट आई विल टेल यू एवरीथिंग। उसके बाद अपन लॉ शुरू करेंगे। ओके, सीएमए इंटर ग्रुप में आपका जो 1 है और 2 है, ऐसा माना जाता है कि जो सेकंड ग्रुप है वो थोड़ा फार इजी है और है ही वो इजी। ठीक है, बट ग्रुप 1 वो क्या है? थोड़ा फार वास्ट है। वास्ट इन व्हाट सेंस? सब्जेक्ट्स बहुत ही उसमें हैवी है। बताएंगे सब्जेक्ट्स क्या है जो आज सीखने वाले हो आप ग्रुप 1 में? सबसे पहले सर एक तो अकाउंट्स है, उसके बाद लॉ आपने बोला, उसके बाद टैक्स है, उसके बाद कॉस्टिंग है। आप जितने भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, एवरीबडी इज इनटू व्हाट सिलेबस? द न्यू सिलेबस दैट इज 2022। आदि कौन सा होता? इट वाज 2016। ठीक है, बहुत चेंजेस हो गए। सबसे मेजर चेंज ये था जो आपके सामने दिख रहा है, क्या? टैक्स। क्यों मेजर चेंज था? बिकॉज टैक्स में अभी आपको शायद से पता रहेगा, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डीटी और एक क्या होता है? आईडीटी। डीटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टैक्स, सिंपल इनकम टैक्स, और आईडीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, योर जीएसटी एंड कस्टम्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है। तो पहले भाई साहब, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही होता था और वो क्या था? डीटी। और इस ग्रुप में क्या होता था? आईडीटी। अभी क्या हो गया? दोनों भी यहाँ पे आ गए, डीटी भी यहाँ पे और आईडीटी भी यहाँ पे आ गया। दैट इज वाई इट मेक्स दैट ग्रुप अ बिट व्हाट, हैवी। अगर आपने एक ग्रुप ये निकाला, कौन सा वाला? पहला वाला, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा और सीएम इंटर आप इमीडिएटली निकालोगे, मतलब ये ग्रुप तो इमीडिएटली निकलेगा। अच्छा, आज ही फर्स्ट डे पे आपको ये बोलता हूँ कि इस ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट्स है ग्रुप 2 में, बताएंगे एनीबडी? सबसे पहले एक सिंपल बोलता हूँ, इट इज कॉस्टिंग। बस आप सीएमए बनने वाले हो तो ऑब्वियसली किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया उन लोगों ने? कॉस्टिंग के ऊपर। वहां पे नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, कहाँ पे? बट मैंने जस्ट बीइंग द फर्स्ट डे मैंने क्या लिखा है वहां पे? कॉस्टिंग। सो इसका ये मतलब है कॉस्टिंग यहाँ पे भी और वहां पे भी। हाँ, इसके बाद बोलता हूँ ऑडिट एंड अकाउंट्स। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा ओपीएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एसएम, और एक आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए, दैट इज बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। 400 400। पासिंग कितना है? पासिंग कितना है सर? हमको ये भी पास होने के लिए कितना चाहिए? 200 चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ आप सब्जेक्ट्स के नाम लिखा ग्रुप 2 में, बट आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट ग्रुप 1 बिकॉज आपका ग्रुप 1 का ही बैच है। सर 200 तो चाहिए मुझे, और कैसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट? पासिंग कितना है? 40 इन इंडिविजुअल, और एग्रीगेट में कितना चाहिए? 200 के ऊपर। व्हाई डिड आई से लाइक दिस? सर अगर एक जन को लेट अस से अगर 210 भी मिला तो सर पास है, 200 के ऊपर है। बट अगर एक सब्जेक्ट में भी उसको कितना मिला? 39 मिला, तो वो क्या हो गया? फेल। इसका ये मतलब है कि मुझे चारों के ऊपर थोड़ा फर्क भी क्या चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 2 ही सब्जेक्ट करूंगा, मुझे वही पसंद है, नहीं। आपका स्कोर जाएगा 200 के ऊपर, बट आप एग्रीगेट में मतलब इसमें मार खाओगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ठीक है, ये एक चीज है। सेकेंड पॉइंट, इसमें से आप मुझे बताएंगे विच सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ रहे हो? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ रहे हो? सर सबसे पहले ऐसा है, फाउंडेशन में ये नहीं था, बाकी सब कुछ मुझे बताओ। टैक्स था क्या? सर नहीं था, मतलब टैक्स आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सर कॉस्टिंग का बहुत बेसिक था फाउंडेशन में, बट था। बट इस बार आप क्या करने वाले हो? पूरा प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हो। सर ये दोनों भी सब्जेक्ट जो अकाउंट्स और लॉ है वो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बिकॉज फाउंडेशन में भी ऑलरेडी क्या था? आपका लॉ था। अच्छा, आप इतना मुझे बता सकते हैं कि फाउंडेशन में लॉ का सब्जेक्ट का नाम क्या था? तो बिजनेस लॉस। आपको 3 ही एक्ट थे सिर्फ, बताएंगे 3 एक्ट के नाम क्या है? लॉ का बात कर रहा हूं मैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बाद सेकेंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और थर्ड कौन सा था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, बट हैविंग कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, मैं जो सिखाऊंगा आज से लॉ जो पढ़ाऊंगा मैं, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टीच यू लॉ ऐसा कि आपने पहले कभी लॉ किया ही नहीं है। आई अज्यूम दैट एवरीथिंग इज जीरो, आई स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। ओके, आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जाम्पशन आल्सो। आपको पहले दिन बोलता सब कुछ में, ठीक है, आपको पेपर मार्किंग सब कुछ पता होना चाहिए। 60 के ऊपर आपको क्या दिया जाता है?
एग्जाम्पशन मतलब क्या है इसका? एनीबडी? सर एक बंदे को 198 मिला सर, 2 मार्क्स से रह गया, कितना मिला नहीं उसको? 200 नहीं मिला सर, फेल हो गया। बट उस बंदे ने टैक्स का पढ़ाई बहुत भारी किया था, उसको उस सब्जेक्ट में कितना मिला? 65 मिला उसी टाइम। जब नेक्स्ट टाइम वो पेपर देगा, उसको फेल तो हो गया है, नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा, बट वो पेपर क्या हो जाता है आपका? एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जाम्पशन तभी मिलता है 60 एंड अबव। ध्यान है सबका? ये थोड़ा बेसिक तुम्हारा माहित पाहिजे क्या चल रहा है, ठीक है? नाउ कंसिडरिंग एवरीबडी इज गिविंग 1 ग्रुप, सो अगर आप 2 ग्रुप देते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा? एक एडवांटेज मिलता है, वो कौन सा है? सेट ऑफ का। सेट ऑफ का मतलब पता है किसी को? एनीबडी? अगर एक ग्रुप में आपको कितना मिला? 190 है, और उसी अटेम्प्ट में तुमने दोनों ग्रुप भी दिए, ठीक है? दोनों ग्रुप एक साथ दिए तुमने, और सेकंड वाले में तुमको 210 मिला। सर वैसे देखा जाए तो पहला ग्रुप तो फेल हो गया, बट सेकंड में कितना मिला उसको? 210। बट नहीं, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स है वो कहां पे आएंगे? यहां पे आएंगे, आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? दोनों ग्रुप निकल जाएंगे आपके। ये तभी पॉसिबल है जब आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है? बोथ ग्रुप के एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, ठीक है? बट कंसिडरिंग वी आर गिविंग व्हाट राइट नाउ? ग्रुप 1 in the month of December 24 and in the month of June 25 will be giving what? A second, ठीक है? But I'm telling you everything what is there at your CMA inter level. ये एक बात हो गया, ठीक है? Now एग्जाम्पशन हो गया, आपका मार्किंग स्कीम हो गया। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? योर सब्जेक्ट। अभी मैं सब्जेक्ट के ऊपर एक बार ये कहता हूँ, दिस इज बेसिकली योर मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल है। और एक काम करेंगे, आप बुक लाए ना सबने, एवरीबडी स्टार्ट राइटिंग डाउन। एक काम करेंगे, सिर्फ पहले एक चकाचक नाम लिखेंगे। पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स। बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, ओके? फर्स्ट फ्यू डेज आर डेमो लेक्चर्स, but I am going to start the syllabus today only, because it is a vast syllabus. Syllabus छोटा नहीं है, it is vast, and I'll also tell you कैसे करना है, क्या करना है, और आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है? बस लिखेंगे बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉज एंड इथिक्स, पेपर नंबर 5। सर फाउंडेशन लेवल में मोटा मोटा 3 एक्ट दिया था इन लोगों ने। कितना दिया था? 3। आपके सामने, आपके ही मॉड्यूल का इंडेक्स मैंने यहां पे सिर्फ लिखा है। कितना है? कितना दिख रहा है आपको? सर 12 एक्ट है। कितने एक्ट है? 4 गुना बढ़ गए, 3 एक्ट है सिर्फ। और एक छोटा सा यहां पे कंसेप्ट डाला उन लोगों ने, कौन सा है वो? इथिक्स का। आई विल टॉक एवरीथिंग, मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा कैसे करना है, एवरीथिंग आई टेल, बट थोड़ा फार मुझे आपका सिर्फ पहले एक समझने दो कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर आपके दिमाग में, लॉ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? फटाक से शुरू करते हैं, पे अटेंशन प्लीज। आप जब भी लॉ करेंगे, बिकॉज सी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वापस कहां पे है? फाइनल लेवल में। असे काही सब्जेक्ट आहेत जे इंटरला पण आहेत और वापस कंटिन्यू कहां पे है, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फाउंडेशन से लेके कहां तक है? फाइनल लेवल तक है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है तो बीच में क्या हो गए? निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपीएम जो है वो आपको सीएमए इंटर ग्रुप 2 में जो लिखा था, आपको फाइनल में भी वापस है, बट नाम चेंज हुआ है, वहां पे एससीएम करके नाम है फाइनल लेवल में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन सबको पूछता हूं और मुझे फटाफट आंसर चाहिए, डोंट वेस्ट टाइम इन दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? सिंपल। लॉ का मतलब क्या है? जल्दी बताएंगे, जो भी आपके दिमाग में आता है पहले बताओ। आई डोंट वांट अ वेरी कॉन्क्रीट आंसर, ऐसा नहीं एकदम मुझे डेफिनेशन कुछ चाहिए। सब क्या क्या बोला उसने? सर रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमको सिर्फ क्या करने पड़ेंगे? जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज है, सोशल लॉज है, पॉलिटिकल लॉज है, समझ में आ रहा है क्या? और बिजनेस लॉज भी है। बट एज अ सीएमए इंटर स्टूडेंट आपको क्या करना है? पेपर में नाम क्या लिखा आपने? बिजनेस लॉज लिखा। जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वही मुझे लॉज क्या करने हैं? पढ़ने। ये सबसे पहला मुद्दा। सेकेंड थिंग, लॉ ड्राफ्ट कौन करता है? सर जो अपने लॉ पढ़ने वाले हैं वो कोई तो लिखता रहेगा। वी बीइंग द प्रोफेशनल, अपने से ऊपर कौन है अभी जो ये लॉ लिखते हैं? आप उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आंसर सिंपल क्वेश्चन, लॉ लिखता कौन? लॉ ड्राफ्ट कौन करता है? तो कहां से आता है सबको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई तो लिखता रहेगा। कहां पे? तो पार्लियामेंट तो सिस्टम है बॉस, कोई तो लिखता रहेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखेगा लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन पावर रहना चाहिए। एनीथिंग क्वेश्चन समझ लगा मजा का है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉर एग्जांपल, कोई तो लिखा रहेगा ना भाई। कंपनी एक्ट जो पढ़ने वाले, जो शुरू करने वाले आज अपन, किसी ने तो लिखा रहेगा कंपनी एक्ट। तो आपका आंसर सिंपल चाहिए सर,
पार्लियामेंट में क्या बिठाई जाता है, कमिटीज बिठाई जाती है। एज एंड व्हेन देयर इज अ डैश नीड, एवरी टाइम लॉ के इलेक्शन में एक एग्जांपल देता हूं, एक कहानी बोलता हूं और वो कहानी सिंपल है। स्टार्टिंग में लॉ में सबसे पहले क्या होना चाहिए बॉस, एक इवेंट होना चाहिए, और इवेंट के बाद ही क्या आएगा आपका लॉ। एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम एक दिया था जो हमेशा देता हूं मैं, एंड दैट इज व्हाट, हर्षद मेहता स्कैम। सबको पता है, आपने वेब सीरीज देखा रहेगा हर्षद मेहता स्कैम का, तो 90s में हुआ था, 1992 में टू बी वेरी स्पेसिफिक। हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ, कहां पे स्कैम हुआ था बताओ, कुछ स्कैम किया था ना, नहीं कहां पे स्कैम किया था, आई मेंट टू से वेयर, ऑन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पे स्कैम किया था। अभी स्टॉक मार्केट स्कैम किया था, इंडिया में एक ही रेगुलेटर है, कौन है सर, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज द रेगुलेटर, सेबी। बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे स्टॉक मार्केट का कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो तब उनको यह पता चला स्कैम के बाद सरकार को क्या, कि पावर ही नहीं है कुछ इसके पास, किसके पास, सेबी के पास। अरे बहुत लूप होल्स थे, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कौन सा, लूप होल्स का अर्थ क्या है, व्हाट इज लूप होल्स, काहीतरी कमी है तिथं, कुछ तो कमी है इसलिए इस बंदे ने क्या किया है, स्कैम किया है। तो वो लूप होल भरना पड़ेगा अभी, और भरने के लिए पावर चाहिए। दैट इज वाई जब भी एक कांड होता है, कांड होने के बाद ही क्या निकलेगा, लॉ निकलेगा। वो कांड भरने के लिए, ऐसे बहुत सारे कांड हुए इंडिया में, उसके बाद सरकार को यह समझ में आया कि नहीं यार इसके ऊपर क्या आना चाहिए अभी, लॉ। सिंपल है बहुत। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो पहिला तुम्हाला हे समजायला पाहिजे, यू शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि व्हाई ऑन अर्थ आर यू रीडिंग लॉ। अगर तुमको रट्टा मारने का है, वो बहुत ईजी है, फिर क्या रट्टा मारना झालं, वो बीकॉम नहीं है। मेनी पीपल हैव फेल्ड इन द पेपर ऑफ लॉ। लॉ एक बाजू में, बाकी 3 पेपर एक बाजू में। तो लॉ में कितने एक्ट है भाई साहब, कितना है यहाँ पे, 12। सो यू नीड टू एक्ट वेरी सीरियस ऑन डे नंबर 1 ओनली। फाउंडेशन हो गया अभी झाले। तो सबसे पहले एक सिंपल चीज, आई टेल यू वो लॉ कैसे ड्राफ्ट होता है, कहां पे, वो कितना लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। पे अटेंशन एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, लक्ष्य द्या सगळ्यांनी, ओके सर। ओके, इवेंट के बाद लॉ होता है, सब कुछ समझ में आ रहा है अभी। लॉ में कुछ चीजें हैं और सिर्फ लॉ में आपको दिखेंगी। सबसे पहले क्या है, सेक्शंस। फाउंडेशन लेवल में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सेक्शंस, बट इंटर में थोड़ा आपको सेक्शंस करना पड़ेगा, आपको सेक्शंस कोड करने पड़ेंगे। जब आप आंसर लिखेंगे स्टार्टिंग में ही आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। अभी तक तुमको प्रैक्टिस नहीं रहेगा क्या लिखने का, आंसर। टिक मार्क मारा ना अपन ने, सिर्फ तुमने आंसर सिर्फ कहां पे लिखा रहेगा अभी तक, मेरे हिसाब से बीकॉम में लिखा रहेगा, पर अभी तक तुमने प्रोफेशनल लेवल पे क्या लिखा नहीं है, आंसर। तो देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग आंसर, वो भी आपको अभी बोलता हूं, ठीक है। सेक्शंस के बाद एक चीज आपको बार बार आने वाला है, और वो क्या है, केस लॉस। समवन वर्सेस समवन। फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन जब आए हो, यू हैव क्लियर्ड आल्सो, टेल मी वन केस लॉ व्हिच यू हैव स्टडीड इन फाउंडेशन। एक केस लॉ बताएंगे, एक कौन सा भी बताओ, लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट का बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बताओ, या निगोशिएबल का बताओ। कॉन्ट्रैक्ट का बता सकते हो, एक केस, और एक बताओ, उसने बताया अभी, और एक बताओ। क्या काय दामोदर पंत, काय दामोदर चालले, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है। एक आई जस्ट राइट वन, हो कळलं 2 मिनटं। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास, प्लीज पे अटेंशन, अंडरस्टैंड द, ये माइनर का पॉइंट था। अभी वाई एम आई आस्किंग दिस, सिंपल है, जो लोग को पता नहीं है पे अटेंशन प्लीज। एग्जाम में लेट अस से माइनर के ऊपर क्वेश्चन आया और मुझे समझ में आया, अरे हाँ ये केस लॉ है, कौन सा केस लॉ है, लक्ष्य दे, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये समझ में आया मुझे। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि किसका नाम पहला है, और मैंने क्या लिख के आया पेपर में, मैं क्या लिख के आया पता क्या, धर्मदास घोष वर्सेस क्या लिख के आया मैं, मोरी बीबी। बोला छोड़ना एक ही तो है नाम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कर सकते क्या मैं, क्यों काय नाही, काय इथं हे केलं इकडे घालवलं, तेवढं काय, नाव तर सेमच आहे, क्या फर्क पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डिफेंडेंट बोलते। क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। अर्थ क्या है भाई साहब, इस बंदे ने इसके ऊपर केस ठोका है और ये बंदा क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। अगर तुमने यही पहले लिखा तो क्या केस का मतलब हो जाएगा कि इसने केस ठोका है, विच इज रॉन्ग, तो वो आंसर आपको 0 मार्क्स देगा। तो एक सिंपल चीज है, सेक्शन अगर तुमको 99.99% नहीं 100% अगर आता है तो ही लिखो। केस लॉ का नाम अगर 100% आता है तो ही लिखो, नहीं तो तुम्हें जे लिले उसको भी वो क्या देगा, 0। थोड़ा फार प्रिकॉशन लेना है आपने को, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद
आई टेल यू दिस ऑल्सो कि कौन से सेक्शंस आपको लर्न करने हैं और कौन से नहीं करने, ठीक है, पूरा नहीं करने के, भाई साहब कितने एक्ट है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू योर सिलेबस, लक्ष्य 2 मिनट प्लीज एवरीबडी। स्मार्ट स्टडी करना है डे नंबर 1 से, ठीक है। सगळ्या दगडावर पाया ठेवायचा आपल्याला नाहीये, सब दगड पे पैर अपने को रखना नहीं है। स्टडी स्मार्ट एंड वी हैव टू स्कोर एग्जामिनेशन ओवर ईयर, और निकलेगा भी आपका, ध्यान दो। सर आपने अभी जस्ट बोला 12 एक्ट है, बट यहां पे आपको वेटेज दिख रहा है। सबसे सेक्शन ए कौन सा दिख रहा है आपको? कमर्शियल लॉस, जो तुमको ऐसे लगेगा कि सर ये तो किया है अपन ने, कहां पे 3 तो झालेत ना, पर वापस क्यों छापा यहां पे इन लोगों ने? ये उसका एडवांस पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एडवांस पार्ट, ठीक है, वो सब छोड़ो। सर पहला कैटेगरी कितने मार्क का है सर? 30। सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, लास्ट, तुम्हीच मला सांगा पहला क्या शुरू करोगे आप? सर सबसे इजी क्या शुरू करेंगे? हाइट मतलब उसमें एक ही एक्ट है, मतलब एक ही एक्ट का वेटेज कितना है? इट मेक्स सेंस फॉर एवरीबॉडी टू स्टार्ट व्हाट दैट, मतलब अगर 40 आप, अरे भाई साहब तुमने अगर ये 2 भी किया, आधा पेपर यहां पे कवर होता है आपका। 55 मार्क्स विल बी कवर्ड इन द लास्ट 2 सेक्शंस ओनली, सी एंड व्हाट डी। सो अपना फ्लो बहुत सिंपल रहेगा, सुनो। फर्स्ट वी विल कंप्लीट व्हाट दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस, सिंपल। ये आपका सीक्वेंस है, आपकी बुक में लिखेंगे सीक्वेंस। सगळे चैप्टर लिहू नका, आपको क्या लिखना है? कंपनी एक्ट, इथिक्स, थर्ड दिस, कमर्शियल लॉस एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल लॉस, और साइड में उसका वेटेज भी लिखेंगे प्लीज, 40, 15, 30 एंड 15। सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 जो आज ही शुरू कर रहा हूं मैं, कंपनी एक्ट 2013, ऑनलाइन पे भी आपको लिखना है सबको प्लीज। फर्स्ट इज कंपनी एक्ट 2013, इट्स अ वंडरफुल एक्ट, बहुत भारी एक्ट है वो, कंपनी एक्ट 2013। प्लीज आप परसेंटेज भी लिखेंगे साइड में। Second in your sequence is what? Ethics. Many students at CMA inter level they leave out ethics. तो सिंपल, वो क्या बोलेंगे? अपने एग्जाम के पहले दिन करेंगे और जाएंगे नहीं। 15 मार्क दे रहे इंस्टीट्यूट वहां पे, एग्जाम में ठोक के कुछ भी मत आओ, तो समझ में नहीं आ रहा है तो ठोके आएंगे, वो तुमको ठोकेंगे, 0 मार्क देंगे सीधा 0। परत सांगते हैं फाउंडेशन चेकिंग, इंटर चेकिंग बहुत फर्क है। फाउंडेशन में भर भर के पास करेंगे सबको, इंटरला त्यांना क्वालिटीज पाहिजे। सो डे नंबर 1 से आपको पढ़ाई करना है आज। सबका हो गया क्या? फर्स्ट कंपनी एक्ट, सेकेंड इथिक्स, थर्ड कमर्शियल लॉस, और फोर्थ में क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल लॉस, ठीक है। बिफोर आई गो हेड, राधा लक्ष्य दे, बिफोर आई गो हेड टुडे विथ कंपनीज एक्ट, तुमको एक थोड़ा फार मैं इसका झलक दिखाता हूं जो आपका पेपर आएगा इंटरमीडिएट का। कौन सा पेपर है ये? जून 24। तुमको वो समझ में आना चाहिए, बहुत जब पेपर बाद में देखते हैं, भले तुमको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, पर आपको सिर्फ एक चीज चेक करना है, क्या? पेपर पैटर्न कैसे आ रहा है, वहां कहीं करना नहीं, पहला दिन है आज आपका, ठीक है। पर आपको सिर्फ क्या चेक करना है उसमें से कि भाई साहब पेपर कैसे आ रहा है, कितना वेटेज को आ रहा है। सबसे पहले सेक्शन ए दिख रहा है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे? और सबसे आपका ये बोनस है, क्या बोनस है? एमसीक्यू। सर क्या बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे भी एमसीक्यू, हाँ यहाँ पे भी एमसीक्यू है। ये सबसे आपका टर्निंग पॉइंट है, मतलब डिस्क्रिप्टिव तो है पर 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव नहीं है। इंटर लेवल में भी आपको क्या है भाई साहब? एमसीक्यू। वो कितने मार्क्स का एमसीक्यू है? 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। सर कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं? 15, और एक एमसीक्यू कितने मार्क का है? 2, और एक सबसे बड़ा हाइट बोलोगे इसमें, आप भी मुझे बताएं कि आपको पता है क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके हाथ का है। आपको मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन देता हूं, सीए इंटरमीडिएट में भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न एज एमसीक्यू आल्सो एंड डिस्क्रिप्टिव आल्सो। पर प्रॉब्लम क्या, मालूम क्या? वहां पे केस लॉ बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। कैसे आते हैं? केस लॉ बेस्ड। आपको डायरेक्ट है यहां पे, समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया आपका सेक्शन ए। ओके सर, अभी सेक्शन बी शुरू होता है, इसका मतलब है सेक्शन बी कितने मार्क का रहेगा सर?
70 मार्क का लिखना है मुझे सिर्फ, बस। और एक सबसे भारी पॉइंट बोलो कि यहाँ पे क्या है, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? ठीक है, डन। क्वेश्चन देखेंगे कितने बचे तुमको ऑप्शन के लिए, 2 से लेके 8 का मतलब क्या है, कितने क्वेश्चन है बताओ मुझे? 7 क्वेश्चन है। 7 में से आपको कितना सॉल्व करना है, कितना छोड़ सकते हो? समझ में आ रहा है क्या? सर नहीं, मुझे नहीं इतना पढ़ाई किया ना, मैं 7 का 7 लिख के आएगा। मैं क्या करेगा? 7 का 7 लिख के आएगा। क्यों लिखना है 5? 7 येते मला मी तो कि 7 नहीं। अगर 7 लिखोगे ना, वो पहले 5 क्वेश्चन क्या करेगा, चेक करेगा, और बाकी 2 क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ऐसा भी होगा कि तुमको सब कुछ आ रहा है उसमें, काही नाही, जेवढं सांगितलं तेवढंच करा। किती? 5 तर 5। ठीक है। और एक बात, जब अपन आगे जाएंगे 1-2 महीने के बाद, आपको मैं इसका सीक्वेंस भी बोलता हूं। सीक्वेंस मतलब क्या, कि वो कौन से क्वेश्चन में क्या डाल रहे हैं, कौन सा चैप्टर डाल रहे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी बुक बनाया है, ट्रेंड एनालिसिस है, उसमें ऑलरेडी आपको समझ में आएगा कि यह क्वेश्चन में क्या है। आउट ऑफ द 12 चैप्टर्स कितना एक्ट करने का अपने को? 12। 12 एक्ट में से मैं 12 का 12 सिखाऊंगा आपको। अगर एक एक्ट आपको लग रहा है या नहीं यार ये बहुत मुझे क्या लग रहा है, हेवी जा रहा है, या बाउंसर जा रहा है, या लास्ट लास्ट में ऐसा हो रहा है कि यार नहीं होता है, टाइम नहीं हो रहा है, तो रिमेंबर वन थिंग, वो जो 2 क्वेश्चन तुम किस में ड्रॉप करने वाले हो? ऑप्शन में 5 ही लिखने ना अपने को यहाँ पे। वो 2 क्वेश्चन स्मार्टली आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है क्या चालू है? आपको 15 मिनट का अपना टाइम दिया जाता है एग्जाम में। पेपर्स फ्रॉम 2 to 5 दे विल गिव योर पेपर व्हाट टाइम, 1:45। एट 1:45 to 2 यहाँ बात देखो मत किसको, वो दिख रहा है क्या एग्जाम हॉल में, ये वो मत करो। वो 15 मिनट में ये देखो कि वो 2 क्वेश्चन और ड्रॉप कौन सा करना है। ठीक है। सो हाँ, और एक बात, अभी एक एक क्वेश्चन में, मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व करना ना, एक एक क्वेश्चन में 2 क्या रहते हैं, सब क्वेश्चन। इसका ये मतलब हुआ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है मुझे भाई साहब? 10। समझ लगा? 10। एक एक क्वेश्चन में कितनी सब क्वेश्चन है, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज हाउ मच? पूरा पेपर वही है देखो, सब पेपर कितना मार्क का है, मतलब एवरी क्वेश्चन 7 मार्क्स। चिंदीगिरी कुछ नहीं है, 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क, आंसर द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली बिग, सब बिग क्वेश्चन है, 7 और वो इजी है। और इसमें से कंपनी एक्ट का वेटेज कितना है भाई साहब? 40। ठीक है, विच इज द बिगर अपर हैंड इन योर पेपर। लॉ निकालना है, कंपनी एक्ट पे आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, फुल कंट्रोल चाहिए। एंड हाइट मतलब कंट्रोल, इसलिए फॉरगेट पासिंग, ये तो हो जाओगे, फाइनल में वापस क्या है, कॉर्पोरेट लॉ ही है। ठीक है, परत तो तेज है कॉर्पोरेट लॉ, तो आपको इसका रोल चाहिए, मतलब चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सीएमए फाउंडेशन में क्या नहीं था, कंपनी एक्ट नहीं था। यहां से आपका स्क्रैच शुरू होने वाला है, लाइक एबीसीडी ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एक काम करेंगे आप प्लीज, आपके बुक में पहले पेज पे आप पेपर पैटर्न लिखेंगे, जो आपके आंखों के सामने ही रहेगा। लॉ पेपर पैटर्न, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए हाउ मच? एमसीक्यू 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। 15 questions of 2 marks each. Online people, yeah, please. 15 questions of 2 marks each. 15 question of 2 marks each. और सेक्शन बी में आप क्या लिखोगे भाई साहब? आंसर एनी 5 out of 7. आंसर एनी 5 out of 7. Each question carries 2 सब क्वेश्चंस। तुमको समझ में आए, तुम तुम्हारे वर्ड्स में लिख सकते हो, तू तुमच्या शब्दात पण लिखू शकता। Each question carries 2 सब questions and every सब क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 7। ये आपके दिमाग में फुल फिक्स होना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हो गया? पे अटेंशन अभी नाउ प्लीज।
लक्ष्य दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ तुम क्या करने वाले हो अभी, कंपनीज एक्ट 13, इसके पहले आपने सिर्फ 3 एक्ट किए कंसिडरिंग फाउंडेशन लेवल, ठीक है। नाउ ये सब शुरू करने से पहले कंपनी एक्ट अगर 40 मार्क का है तो सर वो अंडू पांडू नहीं रहेगा, वो रहेगा अच्छा खासा अभी, ठीक है। तो आज से शुरू करेंगे, तकरीबन 20-25 दिन जाएंगे इसमें सिर्फ कंपनी एक्ट में, एंड इट इज वर्थ वाइल टू इन्वेस्ट दॅट मच टाइम इन व्हॉट कंपनी एक्ट, कारण थोडा वेळ त्यात घालावाच लागणार आहे आपल्याला, कशामध्ये, वो कंपनी एक्ट में, तब जाके तुमको समझ में आएगा, तुमको मजा भी आएगा जब क्वेश्चन आएगा सामने। मैंने ऑलरेडी सीएमए इंटरमीडिएट का एक बुकलेट बनाया है जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। तो तुम बोले वही करोगे फिर, ठीक है। तो पहले अपन कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। और एक बात, वेर एवर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज देयर वी हैव टू राइट इट डाउन, वो डे नंबर 1 से आज से ही आपने को अभी ये जाके ये करना नहीं है वहां पे, क्या वो टिक मारना नहीं है, अपने को लिखने का है, वही 10 क्वेश्चन लिखने का है आपको, समझ में आ रहा है। उसमें से 10 में से आधे क्वेश्चन इसके रहने वाले, किसके, कंपनी एक्ट के, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान देंगे आप प्लीज, एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट वेरेवर आई आस्क यू समथिंग, अगर नहीं आता तो नहीं आता है बोल दो, अगर आता है तो थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले कंपनी एक्ट, लक्ष्य दें, कंपनी एक्ट 2013, इसके पहले एक एक्ट हुआ करता था, कौन सा, कंपनी एक्ट 1956, इन द लेट 2000 उन लोगों ने अमेंड किया था पूरा एक्ट टू इंसर्ट सम न्यू प्रोविजन। अभी ये सब कुछ कंपनी एक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज सिंपल बोलता हूं एकदम, और बहुत सिंपल है वो, कंपनी एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी सेक्शंस है, केस लॉज है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल है भैया, तो बहुत सिंपल है, वो लिखा है वहां पे कंपनी। इनडायरेक्ट मतलब क्या है इसका, किसको एप्लीकेबल नहीं है, पार्टनरशिप को एप्लीकेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को एप्लीकेबल, ये समझ में आ रहा है क्या, सोल प्रोप्राइटर को एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, कंपनी। और एक बार, कंपनी एक्ट 2013 के लिए इन लोगों ने एक क्या बिठाई थी, कमेटी। एनीबडी नोस कमेटी का नाम बाय एनी चांस, डॉक्टर जे इरानी कमेटी, अशी नावं असतात। 1956 जो एक्ट था, तो वहां पे एक भाभा कमेटी करके था, BHA, ये किसके कमेटी के नाम पे था, डॉक्टर जे इरानी। नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर वो सब छोड़ो, इरानी का वो अपने चाय वाला है, इरानी चाय वाला तेने काय केलं इतना कंपनी, नहीं भाई वो इरानी वाले वो कुछ नहीं है। डॉक्टर जे इरानी इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ व्हाट, टाटा मोटर्स, ही इज ए इकोनॉमिस्ट, बहुत भारी आदमी है वो, जाके तुम अगर रात में अगर टाइम मिले तुमको तो थोड़ा बहुत सर्च करो अगर टाइम मिले तो। डॉक्टर जे इरानी इज द बैकबोन ऑफ टाटा मोटर्स। तो यू माइट थिंक सरकार उसके पास गया रिक्वेस्ट करने को कि भाई यू टेक द लीड, आप लीड लो और आप क्या बनाओ, एक कमेटी बनाओ, हमको क्या चाहिए इंडिया को, राधा, कंपनी एक्ट 2000, इंडिया को राधा नहीं, लक्ष्य दे यार, कंपनी एक्ट 2013, तो फिर उन्होंने कमेटी बनाया, देन दे स्टार्टेड इंसर्टिंग प्रोविजंस। कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, कितने, तो इतना करने का क्या आपने को, नहीं करने हैं, इंटर और फाइनल मिला के 470 है आपको, पूरा एक्ट खत्म करना है आपको। कितने चैप्टर्स है, 29, और 7 शेड्यूल है, एटलीस्ट इतना तो दिमाग में डालो, लिखने का है अपने को, सिर्फ देखो मत स्क्रीन के ऊपर, जेवढं मी सांगतोय तो लिखा, पेन आपका शुरू ही चाहिए, लिखो लिखो, नेटफ्लिक्स नाही चालू येतो, बसलाय आरामात एसी मध्ये, हा बोलतोय है, पट 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 लिहा, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव डन लॉ एंड ऑल, बट राइट डाउन, आपको लिखना ही है 4-5 महीने, तेच करायचं आहे फक्त, तब जाके वो पेपर में मजा आएगा लिखने को। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो लोग ऐसा रिकॉर्डिंग देखते हैं, सब कुछ होता है, सब समझ में आता है, बट जब पेपर का टाइम आएगा ना, अगर तुम्हें लिखा रहेगा नहीं ना, तुमचा हातच हलणार नाही है। इतना तो दिमाग में डाल के रखो भैया, टोटल कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, एंड कितना शेड्यूल, 7। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, हो गया आपका लिख के। और एक बात सुनो, लक्ष्य 2 मिनट, ली पटापटा रे, किती वेळ लावतोयस, काय लिहिलेस तू, ऑटो काय होतं मग, ऑटो, हा लिहा लवकर,
200, हाँ एक्स्ट्रा लगा, ये तो 200 नहीं है, 200 है क्या? हाँ देखते हैं आगे। पे अटेंशन प्लीज एवरीबॉडी। कम सुनो, कंपनी एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय व्हाट बॉडी? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लक्ष्य दिया, ठीक है। एवरी एक्ट हैज अ बेयर एक्ट, एवरी एक्ट हैज अ व्हाट? बेयर, BARE। बेयर एक्ट का मतलब क्या है? उसका सोर्स कहां से आया है। अगर आप थोड़ा फार लाइक अब आगे लाइक घर पे का लैपटॉप वगैरह है, तो आप अगर सर्फिंग करोगे यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है। यहाँ पे जितना भी एमसीए कंट्रोल करता है, एडमिनिस्टर करता है, तो वहां पे आपको एक्ट दिख जाएंगे। दिख रहा है आपको कंपनीज एक्ट 2013, ऑब्वियसली अपन वो कर रहे हैं अभी, तो मैं अभी वो ओपन किया। ये अमेंडेड वाले, अमेंडेड वाला मतलब क्या? लेटेस्ट। अगर इंडिया में कंपनी एक्ट चल रहा है, तो जो बेयर एक्ट है, जो रॉ एक्ट है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एकदम रॉ भाषा में मिलेगा, नो एडिटेड वर्जन। इसमें आपको सिर्फ एक दिखाना चाहता हूं मैं, चैप्टर दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा फार 1 2 3 दिख रहा है क्या सब कुछ? है कितने चैप्टर लिखे तुमने अभी? 29 दिख रहा है, ये आपको 29 चैप्टर्स है, ठीक है। और कितने शेड्यूल्स थे? हो गया 7, दिख रहा है आपको? 7 शेड्यूल्स। ये आपका बेयर एक्ट वाले हैं, ठीक है। और यही आपने को लर्न करने हैं अभी, ठीक है। नॉट द एंटायर 470, बट जितने आपके इंटर के लिए रिलेवेंट है उतने। गेटिंग इट? दिस इज द बेयर एक्ट। तो जब भी कुछ आपको डाउट भी लगे, फॉर एग्जाम्पल यार सर ये सेक्शन में डाउट है मुझे, तो आपको आप यहाँ पे भी जा सकते हो। कहाँ पे? द मेन बेयर एक्ट, यहाँ पे क्लिक करने का, यहाँ पे वो सेक्शन दिखाएगा। चैप्टर 1 में सेक्शंस आते हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं गया यहाँ पे, फर्स्ट में गया, यहाँ पे वो दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। अपने आप भी करने वाले ये वाला, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा फार कुठली साइट है ये? साइट कोणती आहे? MCA, फुल फॉर्म? हा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट. कोणी म्हणू नका, कॉर्पोरेट म्हणू नका. आणि जे आहे ते इंग्लिश बोला इथं. ते बाहेर जाऊन आपल्याला हे नाही करायचं आहे की चुका इथं करा, इथं चुका करा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सर येत नाही मला बोलता या प्रॉब्लेम आहे, काही हे नाही आहे, बट ट्राय टू लर्न दॅट. ठीक आहे. कारण कसं होतंय वेन यू गो टू वॉट इंटरव्यू वगैरे, तेव्हा वो देखेगा आपको लाइक हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग एव्हरीथिंग. तो जे पण काय असेल ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम जितना भी करेंगे आपण, ट्राई टू, आणि बोलायला शिका, शांत बसू नका कशात. तो 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स. ये हो गया, ठीक है सर. कमेटी का नाम लिखा गया? डॉक्टर नहीं लिखा ना? लिखा गया तुमने? लिखा? सबने लिखा? सबसे पहले ध्यान दो, बाय द वे अपनी जो वर्ड है ना, कौन सा वाला? कंपनी. फॉरगेट दिस लॉ फॉर 2 मिनट्स. ऐसा अपन नॉर्मल भी यूज करते ना. नॉर्मल कहाँ पे यूज करते हैं वर्ड ये? नहीं नहीं, वो तो ऐसा कभी कभी मराठी में भी यूज करते हैं क्या? इसका कंपनी अच्छा है. कंपनी मतलब कंपेनियन. इसका कंपनी बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ ही बाहर जाऊंगा. इसका मेरा वाइब मैच हो रहा है, इसका मेरा वाइब मैच नहीं होता, इस कंपनी अच्छा नहीं, इसका फालतू है ये. तो वहां पे भी अपन क्या करें, कभी यूज करते हैं ना बॉस. तो कंपनी का अगर मैं ये देखो क्या, ओरिजिन, पे अटेंशन. अच्छा और एक बात, आपको लॉ में जितने वर्ड्स आएंगे उसका ओरिजिन इस भाषा में रहेगा. बहुत बार आएगा उसका वर्ड का लैटिन में ये वर्ड है, लैटिन में ये वर्ड है, तो आप क्यों मतलब आप 2-3 दिन के बाद ये सोचेंगे ये लैटिन क्यों कर रहे हैं, अपन लैटिन क्यों पढ़ना है. तो अगर ये इंग्लिश वर्ड तो है इंग्लिश वर्ड, वाई विल आई गो इन वर्ड कि वो कहां से ढूंढा है वो लैटिन वर्ड, वो क्यों करने गए? बिकॉज वाई? इंग्लिश लॉ क्या? लैटिन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा माना जाता है कि लैटिन क्या है, दुनिया में सबसे पहले लैंग्वेज है. लैटिन में जितने भी वर्ड्स ओरिजिनेट हुए वो कहां से हुए? लैटिन में, ऐसा मानते हैं, क्या मालूम किसको. और एक बात, तो कंपनी का भी क्या है भाई साहब, लैटिन वर्ड है, COM और PANIS, ये ऐसा उसका क्या लैटिन वर्ड है. अब इसका मतलब है COM का टू कम टूगेदर, और PNS का मतलब, तो अगर मैं बोलूं ना तुम पागल हो जाओगे, बोलेंगे क्या है इसका मतलब, ये है टू हैव
मील. कंपनी का काय मतलब आहे, एकत्र यायचं आणि काय करायचं, जेवायचं. बट अगर तुम थोड़ा फार अगर डीप जाओगे जरा, लोग यार हाँ ये हो रहा है. सुनो, एंशियंट जमाने में क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा फार होता है. अगर आप गांव में जाते हो, ये तो अपना क्या हो गया अभी, दिस इज बेसिकली मेट्रो सिटी, ठीक है. बट इफ यू गो टू अ गांव फॉर एग्जांपल, गांव में वो ये भरता है मेला, जत्रा, जिसको मेला ही बोलते हैं बेसिकली. तो दो गांव में मेला जब भरता है तो क्या होता है यार, दोनों जन मिलते हैं एक दूसरे को यार. वो पूछता भी है क्या तेरे गांव में क्या चालू है, और वो किसके ऊपर डिस्कस करते सब कुछ, खाने के ऊपर. एन्शियंट जमाने में ऐसा करते हो रहा था कि वो कि भाई मेला भरवायचे, मग काय काय डिस्कस करायचं, काय चाललंय, क्या क्या कमी है तेरे गांव में, इसमें यहाँ पे ऐसा हो रहा है. तो ऐसे डिस्कशन करते 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 कौन सा वर्ड ओरिजिनेट हो गया, कंपनी. हाँ, अभी कंपनी का जो वर्ड है वो थोड़ा फार एक्सपांड हो गया. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए, समझ में आ रहा है. बट दिस इज द ओरिजिन ऑफ व्हाट, कंपनी. ये सबसे बेसिक, ठीक है. पूछने का चांस बहुत जीरो है, नेक्स्ट टू जीरो, नहीं पूछेंगे ये सब कुछ तुमको. और एक बात ध्यान देंगे प्लीज, अभी सबसे पहले आपका फर्स्ट डेफिनेशन आज का, जो आपका पहला सेक्शन है आज का, 2 clause 20. अभी और एक बात था, सुनो, वो तो भूल गया मैं क्या प्रोनाउंस किया अभी, और मैं क्या प्रोनाउंस नहीं किया. हाँ, तुमको वही लगा था ना कि अभी क्या बोल गया, 2 subsection 20. नहीं, इट्स प्रोनाउंस एज व्हाट, 2 clause 20. एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सबसेक्शन एंड अ क्लॉज, ठीक है. बट इसको अभी क्या बोला जाता है, 2 clause 20, ठीक है. सर क्या है ये, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है. तो आपका ये फर्स्ट सेक्शन है आज का, ओपनिंग, और ये बेसिक है. ये क्या है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कौन सा कंपनी का डेफिनेशन है, सेक्शन क्या है, 2 clause 20. और बहुत सिंपल है, बहुत जिंदगी दे. सुनो ध्यान दो, मतलब मैं गया सेक्शन 2 clause 20 के पास, और मैं जाके क्या पूछा उसको कि किसका डेफिनेशन दे मुझे, तो उसने डेफिनेशन मुझे क्या दिया पता है क्या, कंपनी मीन्स कंपनी. मैं जाके उसको क्या पूछ रहा हूं, इसका मतलब पूछ रहा हूं, वो मुझे क्या बोल रहा है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट, यही 2013. और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बोले तो 1956 का बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल, मेरे दादाजी का कंपनी था, लेट अस से उन लोगों ने 1970 में कंपनी स्थापित किया था. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1970 में. अभी दादाजी मुझे ये पूछ रहे हैं कि देख हर्ष, एक काम कर, अभी तो वो एक्ट नहीं है, कौन सा 1956, अभी तुम्हारा कौन सा एक्ट आ गया है 2013. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन तेरे से ये है कि जो नए वाले प्रोविजन है 2013 के, वो मेरे कंपनी को लगेगा क्या, क्योंकि मेरा कंपनी कौन सा वाला था, ओल्ड वाला था. तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई, यस. भाई क्या लिखा है, पार्ट पाइए, सेक्शन 2 clause 20, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. एक बार वापस बोलो, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. छापो जल्दी लवकर, इन्वर्टेड कॉमा में. सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइलाइटर कल से हाइलाइटर और स्टिक नोट चाहिए. जाओ जरा स्टेशनरी में शॉपिंग करके आओ जरा, हाइलाइटर और स्टिक नोट कंपल्सरी, रेड पेन भी लेके आओ. स्टेशनरी फुल पाहिजे सगळ्यांची. कंपनी मीन्स अ कंपनी लिखना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट or under any previous company law or under any previous company law. Under any previous company law. लिखा आपने, एवरीबॉडी डन. सिंपल, ध्यान दो. अभी रिसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है रे, ट्रेंड में अगर तुम इंस्टा ओपन करो तो क्या दिखेगा तुमको, पहले ऐसा तोबा तोबा दिखेगा, तोबा तोबा इज वन, और अंबानी. आपको सब जगह अंबानी दिखेगा बेसिकली. काय कुठं काय पण तुम्ही ओपन करा तर अंबानी दिसणार. पांड्या नाच रहा है,
रणवीर सिंह नाच रहा है, वो भी तौबा तौबा कर रहे हैं। मुद्दा ये है मेरा कि अंबानी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस। एवरीबॉडी नोज, राइट? और ये अंबानी है, ध्यान दो प्लीज, ये अंबानी है। अंबानी ओन्स व्हाट? रिलायंस। रिलायंस इज अ व्हाट? कंपनी। सिंपल क्वेश्चन, आर दीज टू द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन? अगर आप ये भी बोलते हो कि सर वो दोनों क्या है, अब वही तो ओन कर रहा है उसको, तो ये भाई साहब एक ही बंदा हो गया ना? नहीं, लॉ के नजर से ये दोनों भी अलग अलग है। भले वो अंबानी उसको ओन कर रहा है, पर अंबानी को सेपरेट आइडेंटिटी दिया गया है। इज अ नेचुरल पर्सन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ध्यान दो, मतलब कंपनी और उसके मालिक दोनों क्या रहते हैं? अलग अलग होते हैं। ध्यान दो प्लीज। अच्छा, और एक बात बिफोर आई स्टार्ट इनटू कंपनी एक्ट, ठीक है, एक थोड़ा फिर अपन नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, सिंपल वाला एकदम। आप मुझे बताएंगे इंडिया में कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू हो सकते हैं? सिंपल, शुरू वहां से कर रहे हैं सर। दो आप बताएंगे मुझे, एक तो सर रहेगा इक्विटी और एक क्या रहेगा? प्रेफरेंस। इतना पता है सबको? सुना तो है क्या? मतलब क्या है इसका? इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब क्या होता है भैया? हिस्सा, स्टिक। शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है? वो क्या मांगते हैं? पैसा मांगते ना, और बदले में क्या बोलते हैं? मेरा हिस्सा मैं तुझे देता हूं, 1%, 2%, 3%, जो भी रहेगा। तो इक्विटी का मतलब क्या है? हिस्सा। अगर अंबानी ने इक्विटी शेयर, अगर अंबानी को पैसा चाहिए और तुम लोग ने बोला कि मैं पैसा रेडी हूं डालने को तेरे रिलायंस में, तो मुझे क्या चाहिए बदले में? स्टेक मांगता है। स्टेक म्हणजे क्या है? इक्विटी। ध्यान देंगे प्लीज। इक्विटी वाला भाई साहब बहुत रिस्की होता है। वाई? इसका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है। शेयर लक्ष्य दें, फ्लक्चुएटिंग मतलब अगर अंबानी के पास पैसा बचा तो ही वो आपको देगा, अगर नहीं बचा तो तुम गए। दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? रिस्की। प्रेफरेंस का ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस बहुत चिल आदमी लोग रहते हैं। उसको नाम क्यों प्रेफरेंस दिया गया है? बिकॉज उसको प्रेफर्ड किया जाता है किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सर, डिविडेंड के मामले में सबसे लाइन में पहले कौन खड़ा रहेगा? प्रेफरेंस वाला। उसको फिक्स डिविडेंड मिलता है, और जब पैसा देने का बारी आएगा ना, रीपेमेंट, लेटर से कंपनी वाइंड अप हो गया, कंपनी को गोदरेज का कुलूप डायरेक्ट बंद, तो सबसे पहले पैसा वापस देना पड़ेगा, कैपिटल। तो सबसे पहले लाइन में कौन रहेगा? प्रेफरेंस ही रहेगा। इसलिए उसका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ही इज प्रेफर्ड ओवर डैश इक्विटी। समझ में आ रहा है क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी या फीचर्स ऑफ कंपनी? लिखने का आपको अभी पहले सबसे डिस्कस करते हैं, बाद में छापो तुम। सबसे पहले क्या है जो अभी मैं बात कर रहा था, क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, म्हणजे कंपनी अलग, ओनर्स अलग। अच्छा, कंपनी के ओनर कौन होते रहे? हाँ, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट। सुनो, तो सर सबसे बड़ा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, ओनर अलग, संबंध नहीं है उन दोनों का। सेकेंड क्या है? कौन सा लाइबिलिटी है? लिमिटेड। 3 प्रकार के लाइबिलिटी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। कितने प्रकार के? एक जो अभी जो तूने पढ़ा, क्या है? दूसरा, तीसरा, लिमिटेड बाय गारंटी। ध्यान देंगे प्लीज। सर इसका मतलब क्या है? ये लिमिटेड वाला 10 रुपए का शेयर है, स्नेहा ने 7 रुपए पे किया है। कितना? 7। कभी भी शेयर का लेवल्स होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो 10 रुपए का शेयर, तुमने कितना पैसा पे किया कंपनी को? 7। कितना पैसा बाकी है? 3। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? सर 3 रुपए तक ही ना। अगर मुझे कंपनी से फोन आता है कि हर्ष, अरे यार बहुत नुकसान में जा रहा है कंपनी, 3 रुपए नहीं 5 रुपए दे, मैं बोलेगा नहीं। मैं बोलेगा क्या?
मेरा लाइबिलिटी कैसा है, लिमिटेड है। एक लाइन बोलता हूं, देखो समझ में आ रहा है क्या? सबका ध्यान चाहिए मुझे प्लीज, फिजिकल मत बैठो यहाँ पे। योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू व्हाट? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। हे तर किती अनपेड होतं? 3, तिथपर्यंतच आहे, वहां तक ही मेरा क्या लाइबिलिटी है, उसके ऊपर मैं 1 रुपया देगा नहीं। वो भले तो कोई कंपनी को आग लगने दो, मला क्या फर्क पड़त नहीं। सेकंड क्या आता है? अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया बताओ? अनलिमिटेड ना भाई, तुमको वो जो जितना मांगे तुमको देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, मतलब अगर तुमको तुम्हारा इतना ही था, बट अभी अनलिमिटेड का लाइबिलिटी रहेगा तो आपको 3 रुपए से ऊपर भी वो क्या करेगा, मांगेगा। आपको बोलते हो ये कब होता है कंपनी में, अभी नहीं। और लास्ट में क्या लिखा है? लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या है? सुनो, यहाँ पे धनंजय बैठा है। धनंजय कंपनी में आके क्या बोलता है? देख भाई मैं तुझे इतना दे रहा हूं गारंटी, कितना? 1 लाख। जब तुझे गरज पड़ रहा है तू मेरे से कितना उठा सकता है? 1 लाख। इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय व्हाट? गारंटी। अभी आप ये सोचेंगे सर ऐसा क्यों करेगा, ये क्यों जाके देगा गारंटी 1 लाख का? ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं, मुझे आगे थोड़ा सा जाए दो। पर एक चीज दिमाग में डालो, ये 3 प्रकार के क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड और तीसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई साहब कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी टिल व्हाट? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। वो 10 रुपए का एग्जांपल दिमाग में रखो, 10 रुपए से 7 रुपए पे किया, सिर्फ 3 रुपए का है, माझं क्या है? नेक्स्ट क्या है? कभी वर्ड सुना है क्या? परपेचुअल। मैथ्स में बोल रहे म्हणजे काय परपेचुअल? म्हणजे चलते ही जाता है, चलते ही जाता है भाई। और सक्सेशन म्हणजे काय? वन आफ्टर अनदर, ग्रैंडफादर, फादर, पोरग, डॉटर, जो भी रहेगा, सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? एक लाइन ही बोलता हूं क्या, सुनो। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। वापस बोलता हूं, मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इंस्टीट्यूट ने आपके वो मॉडल के नीचे क्वेश्चन है, एक प्लेन में 5 डायरेक्टर कंपनी के जा रहे थे चार्टर फ्लाइट में, वो फ्लाइट ही उड़ गया ऊपर, पांचों की वहां से ऊपर गए। पॉइंट ऐसा कि कंपनी बंद हो गया क्या? द आंसर इज नो। अरे कंपनी का ऐसा नहीं है कि गोदरेज का कुलूप लगाया बाहर और कंपनी बंद। कंपनी का स्थापना पेपर पे होता है, उसको बंद भी कहां से करेंगे? पेपर से, कायदे से। कंपनी चालली नाही, कुलूप लावलं बाहेर नाही, असं नाही होते कधी, कायदे से वो बंद होगा। इसका मतलब है अगर आप मेंबर हो, आपका शेयर इसको दिया, उसको उसको दिया, इसका मतलब क्या? मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, कंपनी तशीच राहणार देते। इसको क्या बोला जाता है? परपेचुअल सक्सेशन। 3 पॉइंटर किया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। पहला पॉइंट क्या था सोचो? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड, फोर्थ, मतलब क्या? कंपनी खुद ओन करता है प्रॉपर्टी। भले अभी एक वो अभी एग्जाम्पल दिया था मैं, कुठे गेला आपला, हा कुठे गेला? ये सुनो, अभी तुम रील में चेक करोगे वो कौन सा गाड़ी यूज कर रहे हैं, वो सब रोल्स रॉयस यूज कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि सुनो, ये रोल्स रॉयस जो है ना, ये इसका पर्सनल गाड़ी है। अगर ये गाड़ी इसके नाम पे है, किसके नाम पे है? रिलायंस के नाम पे, तो ही कैन नॉट यूज इट फॉर व्हाट पर्पस? पर्सनल पर्पस। इसका ये मतलब है असेट्स ओन कौन कर सकता है? कंपनी के नाम पे। रिलायंस कैन ओन असेट। समझ में आ गया? अगर रिलायंस का हेलीकॉप्टर है जो रहेगा उसका, तो वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकता है सिर्फ, कारण कंपनी कैन ओन असेट्स इन इट्स ओन नेम। रिलायन्सच्या नावावर असणार आहे, ह्याच्या नावावर नसणार आहे ते। समझ में आ रहा क्या? और एक सिंपल, हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड? ट्रेडिंग कौन करता है क्या? शेयर्स वगैरह कुछ परचेस परचेस? एक यहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वाले। पॉइंट ये है मेरा कि अगर आपने लेटर से एग्जांपल, रिलायंस में तुमने एक इक्विटी शेयर लिया, कितना लिया? तुम उस दिन ऐसा 7वें आसमान में थे। अभी मैं क्या बन गया? मैं बन गया ओनर ना। इक्विटी का मतलब क्या है? मैं ही राजा है, मैं ही ओनर है। तुम घुसे अँटीला में क्या गेट के जा, मी आता ओनर झालोय, मी आता आत, कहाँ पे तेरी हेलीकॉप्टर का चाबी कहाँ पे दिखा, घूम के आने का मुझे? तो वैसा कर सकते हो क्या? नहीं भाई, नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो कौन ओन कर रहा है? रिलायंस ओन कर रहा है वो। समझ में आ रहा है क्या? यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी।
ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है, कॉमन सील का मतलब क्या है, अगर तुम कंपनी को दर्जा ही दे रहे हो, कौन सा दर्जा, आर्टिफिशियल पर्सन, सुनो, तो वो क्या साइन मार सकता है क्या, तो वो क्या करेगा, तो सिक्का तो मारना पड़ेगा, तो ये क्या है, कॉमन सील, मतलब क्या, कंपनी का स्टैंप। कॉमन सील इज ऑप्शनल, अगर लगना है तो, ये बीच में बहुत पहले अमेंडमेंट हुआ था, पहले वो कंपलसरी था, अभी क्या कर दिया उन लोगों ने, ऑप्शनल कर दिया। अभी ऑप्शनल का मतलब क्या है सर, अगर करने का है तो करो स्टैम्प, नहीं तो वो छोड़ दो, बट जो भी पेपर कंपनी से बाहर जाएगा उसके ऊपर कुछ तो चाहिए ना ऑथेंटिकेशन, तो वो क्या देखो, ऑल सच डॉक्यूमेंट्स विच रिक्वायर्ड ऑफ फिक्सिंग द कॉमन सील मे नाउ इंस्टेड, जल्दी बताओ, ये आपको पढ़ना है, मुझे वो इंटरप्रेट करके देना है आपको, ये वाला लाइन, एनीबॉडी, अरे यार सॉरी, वन सेक, बताओ, अगर कॉमन सील मारना नहीं है तो ये कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, और बताओ आगे, पर मैं जानबूझ के ऊपर येलो किया है, अब सर क्या सिंपल है, हाँ ठीक है ना, दो डायरेक्टर साइन मारेगा और कौन साइन मारेगा, सीएस, कौन सा बड़ी बात है उसमें, नहीं, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, भले तुम दो डायरेक्टर लेके आओ या एक डायरेक्टर लेके आओ, वो फर्क नहीं पड़ता हमको, बट इनके साथ कंपलसरी कौन होना चाहिए, सीएस। ये एक बंदा अगर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई बात नहीं, उसको लेके आओ, बट ये दोनों भी केस में कौन रहेगा, सीएस, जहां पे एंड आएगा उसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, क्या तुम शेयर ट्रांसफर कर सकते हो क्या, हाँ सर ऑब्वियसली कर सकते हैं, इट इज अ ट्रांसफरेबल थिंग। एंड लास्ट में क्या है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, सू का मतलब क्या होता है, केस फाइल करना, सर आप कंपनी के ऊपर केस फाइल भी कर सकते हो और कंपनी भी आपके ऊपर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। मैं अंबानी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूं, इट विल बी रिलायंस वर्सेस योर नेम, नॉट अंबानी वर्सेस योर नेम, क्योंकि वो कंपनी खुद के आइडेंटिटी में क्या कर सकता है आपके ऊपर, मतलब लॉ ने कंपनी को दर्जा दिया है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो तुमको जितना याद आ रहा है उतना लिखो पॉइंट, मेमोरी टेस्टेड, जिसने एक दो पॉइंट लिखा वो आज रात से बादाम खाएगा, टाकायचे भिजवायला लगेच गेला गेला, मला आई बदाम कुठे आहेत, बघूया किती कोण पॉइंट, बघू नका साईडला रे, ऑनलाइन पीपल राइट डाउन और सिंसियर लिखो, जितना याद आ रहा है उतना लिखो बस। लिहिलं, होईल, सब हो गया, मजा घालवलीस सगळी, हा लागतात बदाम, इथं आहे, एक मेंबर सापडलाय, एक मेंबर आहे, अजून एक आहे कन्फर्म, जाताना घेऊन जावा, डायरेक्ट मार्केटला जा, आहे ना, हा वाटलंच नाही, तिथं एक दोन लिहिलेत, एक दो लिखा है यहाँ पे, ऑनलाइन पीपल लिखा है क्या आपने, चला लवकर, श्रद्धा लिहिलेस काय, एवरीबडी फास्ट, कितना लिखा है आपने, एवरीबडी, सबने कितना लिखा है वहां पे, कितने पॉइंट लिखे देखो, सबसे पहले क्या लिखा, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा गया, इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी एवरीबडी, परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी एवरीबडी, यहां पे लिखा गया सबने, उसके बाद कॉमन सी लिखा गया, नहीं हाँ, अच्छा, उसके बाद शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, और लास्ट में क्या है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, हु हैज रिटन ऑल द पॉइंट्स, डायरेक्ट पोतं घ्या आता बदाम सगळ्यांनी जाताना, इथंच ठेवतो, जाता आता खात जावा, हाँ अपने को मेमोरी को ऐसे ही ये करना है, हाँ हाँ आठवायला पाहिजेत, पट पट पट, आराम से, एक बार वापस, कंपनी एक्ट 2013 शुरू किया है,
इसके पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? 1956। कंपनी एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस है? 470। लवकर, चैप्टर्स, शेड्यूल्स 7। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, कमिटी का नाम क्या था? डॉक्टर जे ईरानी। कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20, मतलब कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, सिंपल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, नेक्स्ट सेपरेट प्रॉपर्टी कैन ओन, उसके बाद कॉमन सील, शेयर्स, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, वेट 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 वेट, लक्ष्य रे प्लीज ध्यान देंगे प्लीज एवरीबॉडी। ये दिख रहा है आपको एवरीबॉडी? ये दिख रहा है क्या? क्या लिखा है? कॉर्पोरेट व्हील। अच्छा, और एक बात, कंपनी एंड कॉर्पोरेट सेम ओनली है, ऐसा कुछ दिमाग में ये मत लेके आओ, दोनों सेम ही है। ठीक है। अच्छा, व्हील का मतलब क्या है? पता है सबको? व्हील का अर्थ क्या है? पर्दा, कर्टन। कर्टन, पर्दा। ठीक है। तो काय काय करायचं इथं आता? कॉर्पोरेट का मतलब क्या आपने बताया? कॉर्पोरेट का मतलब क्या बताया आपने? कंपनी। और व्हील का मतलब क्या बताया आपने? क्या करने का इसका? उठाने का पर्दा। तो क्या करेंगे उठाने के बाद? सबसे पहले काम करते हैं, ध्यान दे, एक 2 मिनट 2 मिनट। कॉर्पोरेट व्हील, प्लीज पे अटेंशन। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या पहले सुनो। जो तुमने पहला पॉइंटर किया था ना, कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो इसका मतलब है। तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी और ओनर के बीच में क्या है? एक इनविजिबल क्लॉथ है। एक क्या है? इनविजिबल क्लॉथ है। उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। एक बार वापस, कॉर्पोरेट व्हील कुछ रॉकेट साइंस कंसेप्ट नहीं है बड़ा वाला, कुछ हैवी नहीं। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी अलग और क्या अलग? आपके मेंबर्स अलग। उसके नीचे क्या है? उसके बीच में क्या है? इनविजिबल क्लॉथ है। खरोखर पडदा नसतो, जाऊन शोधू नका बाहेर पडदा कुठे आहे, पडदा कुठे आहे म्हणून। नाही, भिंत दिसेल तुम्हाला तिथे कंपनीत। ऐका, कॉर्पोरेट व्हील। अभी पॉइंट ऐसा है, अगर कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है? कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। यहां पे क्या लिखा था इन लोगों ने? अभी यहां पे क्या लिखा है? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये पर्दा कब उठेगा? त्याचा अर्थ काय समजून घ्या आधी। एक 2-3 चीज बोलता हूं, ध्यान देंगे प्लीज, फुल कॉन्सेंट्रेशन करो। एक बंदा है, उसका इंटेंशन ही क्या है जिंदगी का? उसका मकसद एक ही है, वो एक ही चीज के लिए पैदा हुआ है, क्या? फ्लॉरिश करने का। उसको तो बड़ा होने के बाद उसको समझ में आया ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसने क्या किया भाई साहब ने? ये रॉकेट नहीं आता, 3 कंपनी निकाला। 3 क्या निकाला? कंपनी। ये सब के सब कंपनी कैसे थे? तो ये कैसा होता है बोगस कंपनी? सिर्फ पेपर पे निकाला कंपनी, रियल में नहीं था कुछ। क्या कंपनी निकाल है ना, वो तो पेपर पे निकलता है। निकाला उसने। इस भाई साहब को, ये सच में हुआ है ये इंसिडेंट, इस भाई साहब को बहुत क्या मिलता था? डिविडेंड मिलता था। तो इस भाई साहब को जब डिविडेंड मिलता था तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो इस भाई साहब ने क्या निकाला? 3 बोगस कंपनी निकाला। बोले काम करते हैं, अभी जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट था वो सब कहां पे डाइवर्ट किया? वो 3 कंपनी के नाम पे डाइवर्ट कर दिया उसने। अभी जब बाकी की कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया, वो डिविडेंड किसके खाते पे आया? वो कंपनी के खाते पे आया। और इस कंपनी ने इसको वापस क्या दिया पता है क्या? लोन दिया। ऐसे दिखाया बुक में। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसको एक ही उसका मकसद था, टैक्स इवेजन। इंडिया में 2 चीज चलता है, इंडिया में नहीं पूरे जग में। एक होता है टैक्स प्लानिंग और एक क्या होता है? टैक्स इवेजन। अब जब तुम टैक्स सीखोगे, तुम टैक्स प्लान करोगे, टैक्स इवेड नहीं करोगे। टैक्स प्लानिंग मतलब रूल्स में रह के टैक्स को प्लान करना, बट इवेड का मतलब क्या? तुम टैक्स का चोरी कर रहे हो। ये इसने किया। अभी एक सुनो, अगर अथॉरिटी आता है इसको पकड़ने को, तो ये क्या बोलेगा पता है क्या? ए भाई, तूने पहले पॉइंट में लिखा है क्या सेपरेट लीगल एंटिटी, जाके पकड़ना उसको। फिर किसको? फ्रॉड किसने किया है? कंपनी ने किया है ना। अभी तुमने क्या बोला 10 मिनट पहले?
इन द फीचर्स ऑफ कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है और कौन अलग है? अगर कंपनी अलग ही है तो जाके पकड़ो ना उसको, फिर किसको? वो कंपनी को। माला क्या पकड़ता है? नहीं। तो फिर वो इसको ये दिखाएगा क्या? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर तू ऐसा कांड करता है मतलब तूने कंपनी का सपोर्ट लेके अगर कुछ किया तो कंपनी को नहीं, हम पर्दा क्या हो जाएगा फिर, और पर्दा उठेगा, और पर्दे के पीछे कौन है फिर? तू ही है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैंने आपको बोला यहां पे दिखेगा आपको, समझ दिख रहा है आपको? आपको एक भारी केस लॉ बोलता, सुनो, बहुत भारी केस लॉ हुआ था यहाँ पे, ज्यादा दिया नहीं इन लोगों ने। ये केस लॉ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक्सप्लेन करता आपको, सुनो। इफ आई टेक माइसेल्फ रैप अप, पे अटेंशन। दिख रहा है आपको? ये बहुत भारी केस लॉ हुआ था। नाम देखो, पहले नाम दिमाग में डालो थोड़ा फर्क। डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। किसने किसके ऊपर केस ठोका है? सर डाइमलर ने ठोका है कॉन्टिनेंटल टायर के ऊपर। क्या ठोका है वो सुनो अभी 2 मिनट, पे अटेंशन फुल। अगर ध्यान है तो समझेगा, ये इसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूं, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सर एक कंपनी था, नाम क्या था उसका? डाइमलर लिखता हूं मैं, यहाँ पे डी लिखता हूं, यहाँ पे क्या था? कॉन्टिनेंटल। ये केस कौन सा है? यूके का है, लंदन। ध्यान दो, डाइमलर कभी कंपनी सुना है क्या? नहीं सुना क्या? कॉन्टिनेंटल टायर्स, इसे ऐड आता उसका टीवी पे। मैं तो बोलता तुमने दोनों कंपनी सुना है, डाइमलर तुमने सुना है? नहीं, टायर का है, सुनो। डाइमलर इज द होल्डिंग कंपनी फॉर मर्सिडीज बेंज। डाइमलर किसका होल्डिंग कंपनी है? मर्सिडीज बेंज का। अभी इस कंपनी ने कॉन्टिनेंटल से किसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको? टायर्स का। गाड़ी को टायर चाहिए भाई, कॉन्टिनेंटल बोला यार डन डन डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, चालू करते हैं अपन काम। बहुत बड़ा ऑर्डर था यार। इसके बिटवीन में ये ब्रेकआउट हो गया, वर्ल्ड वॉर 2। बहुत ओल्ड केस है ये। क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो गया वर्ल्ड वॉर 2। अभी आप ये मुझे पूछोगे सर वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ी कंपनी के बीच में होता है, वो तो कंट्रीज के बीच में होता है। ये आप क्या बोल रहे हो इसमें? प्रॉब्लम ऐसा था, जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेकआउट हो गया, डाइमलर ने कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कर दिया? बोला नहीं, मुझे टायर नहीं चाहिए और मैं पैसा देने नहीं वाला। सुनो मेरी बात, बगैर पैसे का, बट मैं आपको क्या नहीं करूंगा, कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। बट कॉन्टिनेंटल क्या बोला? अरे ऐसा थोड़ी यार, तेरा ऑर्डर रिसीव किया है मैंने आदमी लोग को यहाँ पे काम पे भी लगाया है, रॉ मटेरियल भी लिया है मैंने, और ऑर्डर का 1-2 टायर का नहीं था, और बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो इसने ऑलरेडी क्या कर दिया था, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अभी कॉन्ट्रैक्ट बोला नहीं यार तू ऐसा कर नहीं सकता यार, कम ऑन। नहीं, बट डाइमलर क्या बोल रही, मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। अगर तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट है कौन सा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो क्या होता है? आपको रेमेडीज, मतलब क्या, आपको सामने लोग कॉम्पेंसेट करना पड़ता है इंजरी को। बट डाइमलर का एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा था। उसने ये बोला कि ये जो कंपनी है ना, कौन सा, ये जर्मनी कंपनी है। कौन सा? ये जर्मन है। ये सिर्फ मुंह पे दिखा रहा है ये यूके वाला है, पर एक्चुअल में ये क्या है, इसका असली आत्मा कौन सा है? ये जर्मनी है। तो डाइमलर बोला प्रूफ करके दिखा, फिर तो प्रूफ करके दिखा है। प्रॉब्लम ये हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, यूके और जर्मनी वर इन स्टेट ऑफ वॉर विद ईच अदर। और प्रॉब्लम ये था, ये जो इसका बिल्डिंग था ना, किसका? कॉन्टिनेंटल का। एग्जांपल ले रहा हूं, आउट ऑफ 10 8 डायरेक्टर्स कहां के थे? जर्मनी के। उनका जो हेड ऑफिस था वो भी कहां पे था? जर्मनी में था। जो भी डिसीजंस हो रहे थे वो भी कहां पे, वहां पे हो रहे थे, जर्मनी में। तो डाइमलर सीधा क्या बोल दिया कि भाई नहीं, तेरा असली कैरेक्टर कौन सा है? जर्मनी है, और इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं, कैंसिल। बिकॉज पडद्याच्या पुढे तर यूके दिसते, पडद्याच्या मागे कौन है? कर्टन के पीछे कौन है? जर्मनी है। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। यहाँ पे क्या लिखा है देखो जरा पर, डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो उस केस में अगर तुम टैक्स इवेड करोगे, तुम्हारा कैरेक्टर कौन सा रहेगा? एनिमी का। मतलब इस केस में आपका व्हील लिफ्ट होने वाला है, और जो आपका असली चेहरा है वो आपको सामने लेके आना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। कपिल सेज ऑलरेडी आउट, टेक अ 5-10 मिनिट्स ब्रेक, चाय वारी पी के और चाय कॉफी पी के, उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू। उद्या यायचं आहे सगळ्यांनी, फक्त यायचं नाही आहे, वो रिवाइज करके आने का है। अगर बुक नया डालना नहीं है तो जाके बुक नया डालो, स्टिक नोट कल लेके आओ, हाईलाइटर लेके आओ, रेड पेन लेके आओ, स्टेशनरी तसं येऊ नका।
बॅग हलवत. ठीक आहे, आपण इंटरला आहे आता. ठीक आहे, चलो थँक्यू.